नमस्कार दोस्तों, आप सही का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। बहुत दिन से ये वीडियो नहीं अपलोड किया था, पर अभी सोचा जो भी जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल है उसके बारे में सभी जीडीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूँ, क्योंकि जीडीएस ट्रांसफर दिसंबर 2024 का पोर्टल है वो जल्द ही ओपन होने वाला है। क्योंकि जो भी डिवीजन की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि जितने भी वैकेंट जो भी सीट है वो अपडेट कीजिए, ऐसा मैसेज आ गया है। दोस्तों, ट्रांसफर एप्लीकेशन क्या होता है, यानी कि जो भी जीडीएस ट्रांसफर होता है उनके लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन, यानी कि जो भी मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहता है वो कैसे करेंगे, क्या नहीं और क्या क्या जानकारी चाहिए उसके लिए, वो सभी जानकारी डिटेल्स में जानेंगे इस वीडियो लिए। इसलिए ये वीडियो जरूर एंटर देखिए, और इस चैनल पर नए हो तो जल्दी जाके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, क्योंकि ऐसे ही जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपकी तरफ पहुंचे। और आज से कंटिन्यू इस वीडियो पर, यानी कि जो भी चैनल है इन्फॉर्मेशन वाला, इस चैनल पर कंटिन्यू हर डेली एक वीडियो अपलोड करूंगा। दोस्तों, जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल दिसंबर 2024 जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है, यानी कि जो भी वैकेंट सीट है जीडीएस की उनके लिए। दोस्तों, यह यानी कि ट्रांसफर पोर्टल में जितने भी जीडीएस एक साल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ज्वाइन होने के बाद एक साल कंप्लीट हो चुका है, जितने भी जीडीएस कर्मचारी के लिए, उन सभी जीडीएस कर्मचारी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। पर जुलाई 2024 के बाद जिन जीडीएस का सिलेक्शन हो चुका है बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक पद पर, उनके लिए 2 साल का क्राइटेरिया है। दोस्तों, पर जुलाई 2024 से पहले, यानी कि जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए 1 साल का ही क्राइटेरिया। दोस्तों, तो अभी तक जिन भाई को 1 साल कंप्लीट हो चुका है उनके लिए खुशखबरी की बात है, और ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने जा रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर देख सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जीडीएस का जो भी सेक्शन है उन्होंने लेटर जारी किया गया है। 22 नवंबर 2024 को लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट भी देख सकते हो, लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी टू जीडीएस, यानी कि जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफर साइकिल नवंबर 2024, यानी कि जो भी नवंबर का साइकिल है इसके रिगार्डिंग देख सकते हो यहाँ पर क्या किया गया है। दोस्तों, इनका साफ साफ मतलब यही है, जितने भी डिवीजन में वैकेंट सीट है उनका अपडेट कीजिए, यानी 25/11/2024 और 30/11/2024 के बीच में, यानी कि 5 दिन के बीच में जल्दी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिवीजन में सबमिट कीजिए, यानी कि जितने भी वैकेंट जितने भी सीट है उन सभी इंफॉर्मेशन फिलअप कीजिए और डिवीजन में सबमिट कीजिए, ऐसी मांग किए गए है, ताकि जो भी अगला प्रोसेस है, यानी कि ट्रांसफर के रिलेटेड जो भी पोर्टल ओपन करने वाले है वो जल्द होने वाला है। पर आप बात करेंगे जो भी जीडीएस के लिए महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंट कौन सा टॉपिक होता है, तो दोस्तों जीडीएस के लिए जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होता है वो वेबसाइट ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। क्योंकि आप देख सकते हो स्क्रीन पर ऐसा इंटरफेस आता है जब भी आप, यानी कि क्रोम ब्राउजर पे, यानी कि गूगल पे सर्च कीजिए, यानी कि रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर लेके, यानी कि रूल 3 ऑनलाइन ट्रांसफर जीडीएस पोर्टल, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको जीडीएस लॉगिन बोल के आ जाएगा, फिर जीडीएस के आईडी या पासवर्ड यानी कि अपलोड कीजिए, ऐसा बोले जाएगा। पर दोस्तों, जब भी आपका नंबर अपडेट होता है डिवीजन की तरफ से आपको पासवर्ड और जो भी आईडी होती है जीडीएस की, यानी कि वो आ जाएगी। दोस्तों, फिर आपको यानी कि लॉगिन कर सकते हो, पहले कोई भी लॉगिन नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जो भी डिवीजन में है वो मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहिए सबसे पहले, फिर आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उससे ही आप लॉगिन कर सकते हैं और जितने भी ट्रांसफर पोर्टल में एप्लीकेशन है वो दर्ज कर सकते हो, और जितने भी ट्रांसफर के लिए, यानी कि कौन से वैकेंसी है क्या नहीं आप देख सकते हो। फिर कोई भी नहीं देख सकता। सबसे पहले आपको जो भी आपका डिवीजन है उसमें ऊपर मोबाइल अपडेट करने के लिए एप्लीकेशन लिखना हो जाए, यानी कि डिवीजन में वेट देनी होगी। पर दोस्तों, आपको कहां पर भी जाने की आवश्यकता नहीं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एप्लीकेशन भेज दीजिए आपके डिवीजन में, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर अपडेट पर्सनल डिटेल्स फॉर ऑनलाइन ट्रांसफर ऑफ जीडीएस, यानी कि जो भी ऑनलाइन ट्रांसफर ले रहे हैं जीडीएस उनके लिए एप्लीकेशन है, जो भी अपडेट करना चाहता है आपका पर्सनल डिटेल्स उनके लिए एप्लीकेशन है। दोस्तों, आप सबसे पहले देखेंगे इस एप्लीकेशन में क्या क्या दर्ज किया गया है। सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी, यानी कि जो भी जीडीएस का एम्प्लॉय आईडी होता है, फिर नीचे आएगा नेम ऑफ जीडीएस, यानी कि आपका संपूर्ण, यानी कि ऑल फुल नेम क्या है क्या नहीं, फिर पोस्ट ऑफ जीडीएस, यानी कि आप कौन से पद पर सिलेक्टेड है, बीपीएम, एबीपीएम या डाक सेवक, जिस पोस्ट पर आप सिलेक्टेड है यहाँ पर लिख लीजिए। फिर आता है ऑफिस ऑफ जीडीएस, यानी बीओ एंड एसओ का नेम, यानी कि ब्रांच ऑफिस का नेम और जो भी सब ऑफिस का नेम है वो यहाँ पर लिखिए। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हो चुके हैं, यानी कि आपका एजुकेशन कौन से क्वालिफाई हो चुका है, फिर यहाँ पर दर्ज कीजिए। फिर 6 नंबर पे आता है एग्जिटिंग वर्किंग आवर्स, यानी कि सबसे पहले जो भी 1 साल कंप्लीट हो चुका है वो लेवल 1 से आती है, यानी सभी जीडीएस को सैलरी लेवल 1 से आती है, यानी कि जो भी वर्किंग आवर होता है वो लेवल 1 से होता है, यानी कि जो
भी जीडीएस कर्मचारी को 1 साल कंप्लीट हो चुका है वो लेवल 1 से अपलोड कीजिए, यानी कि दर्ज कीजिए। फिर आता है एग्जिस्टिंग टीआरसीए स्लैब, यानी कि दोस्तों स्लैब देख सकते हो, यानी कि आपका बेसिक पे कितना है, जो भी टीआरसीए का लेवल है वो कितना है, एबीपीएम या बीपीएम या जो भी डाक सेवक का है वो कितना है क्या नहीं, यहाँ पर लिख दीजिए ऐसा नंबर यानी कि क्या गया है। फिर आता है नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑलरेडी अवेलेबल, यानी कि आपने कितनी बार ट्रांसफर लिया है क्या नहीं, यहाँ पर दर्ज कीजिए। फिर आता है आधार नंबर, आधार नंबर जो भी अपडेट किया है यानी कि आपका आधार नंबर है वो प्रॉपर तरीके से फिलअप किया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होता है वो भेज में बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, इसके कारण जो भी ट्रांसफर होता है वो नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपका जो भी नंबर मोबाइल नंबर है वो अपडेट नहीं होता है, आपको पासवर्ड या जो भी आईडी है वो नहीं मिल पाती है। फिर आता है जेंडर, फिर आता है मोबाइल नंबर ओनली वन एक्टिव नंबर, यानी कि कौन सा आपका एक्टिव नंबर है, यानी कि जो भी आपने डिवीजन में कौन सा नंबर दिया है क्या नहीं ऑफिशियल वर्क के लिए वो नंबर दीजिए दोस्तों। फिर ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से ईमेल आईडी लिखे दोस्तों, क्योंकि ईमेल आईडी पर मैसेज या जो भी पासवर्ड है फिर आपको आता है या ट्रांसफर के रिलेटेड कोई भी अपडेट है वो आपको ईमेल आईडी या मैसेज में आता है, इसलिए मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी प्रॉपर तरीके से दीजिए, यहाँ पर हाईलाइटेड भी किया है दोस्तों। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है क्या नहीं वो प्रॉपर तरीके से फिलअप कीजिए। फिर अगला आता है डेट ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट, यानी कि कौन से दिन को आपने ज्वाइन किया गया है इस डिपार्टमेंट में, जो भी जीडीएस पद पर है वो कौन से डेट पे आपने ज्वाइन किया गया है वो डेट लिखिए। फिर आते हैं डेट ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि जो भी डिस्चार्ज करने के लिए डेट है फिर वो इसके कोई भी यानी कि यहाँ पर अपलोड नहीं कीजिए दोस्तों, डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पर कोई भी यानी कि जो भी है वो कोई भी मत लिखिए। फिर आता है इम्प्लॉय, यानी कि इम्प्लॉय की कम्युनिटी कौन सी है, यानी कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी एससी एसटी यूआर ईडब्ल्यूएस, ये कौन से कास्ट में बिलोंग करते हो आप ये यहाँ पर लिखे। फिर आता है सेलेक्टेड कम्युनिटी, यानी आप कौन से सिलेक्टेड कम्युनिटी से यानी कि आपने सिलेक्शन लिया गया है, कोई यानी कि छात्र ओबीसी से है पर उनका सिलेक्शन यूआर यानी कि ओपन से हो चुका है, फिर यहाँ पर ओपन लिखे यानी कि यूआर लिखे है दोस्तों। जनरल ऐसा ही सिलेक्टेड कम्युनिटी और एम्प्लॉय कम्युनिटी यानी कि जो भी खुद की कम्युनिटी है वो प्रॉपर तरीके से लिखे। फिर आता है वेदर पीडब्ल्यूडी, यानी कि आप पीडब्ल्यूडी से है क्या दोस्तों, यानी कि कोई भी विकलांग हो यानी कि आपको डिसेबिलिटी है यस करे नहीं तो नो करे दोस्तों। फिर आता है कंपेंसेटिव एंगेजमेंट, यानी कि जो भी अनुकंपा पर लगाया होता है यानी मृत जो भी व्यक्ति होते हैं उसके बदले में आपकी ज्वाइनिंग मिलती है उस जगह पर यस कीजिए नहीं तो नो कीजिए। फिर आता है नंबर ऑफ रूल 3 अवेल्ड, यानी कि जो भी आपने जितने भी ट्रांसफर लिए कितने बार ट्रांसफर लिया गया है वो यहाँ पर लिखे ऐसी मांग कर रहे हैं दोस्तों। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दोस्तों, ये जल्दी आपके डिवीजन में भेज दीजिए, इसके चलते आपका जो भी नंबर है या जो भी पर्सनल डिटेल्स है वो जल्दी अपडेट हो जाएगी और आपको जीडीएस के आईडी या पासवर्ड मिल जाएगा दोस्तों। जो भी ऑनलाइन 3 ट्रांसफर पोर्टल है रूल 3 पोर्टल, इसके लिए आपको लॉग इन करने में आसानी हो दोस्तों ये लेटर प्रॉपर तरीके से फिलअप करके आपका जो भी डिवीजन का ग्रुप होता है वहां पर सबमिट कीजिए, यानी कि जो भी एसडीआई सर होते यानी कि सब डिविजनल इंस्पेक्टर या जो भी डिवीजन में होते उनके पास सबमिट कीजिए, वो आगे सबमिट करके आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो अपडेट कर दीजिएगा, यानी कि जो भी आपका ग्रुप है उसमें दोस्तों सेंड कीजिए ताकि जल्दी आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो अपडेट हो चुके। नहीं तो जो भी रजिस्टर लेटर होता है आपके पोस्ट ऑफिस की तरफ से वहां पर रजिस्टर करके भेज दीजिए दोस्तों। और साथ ही ऐसा यानी कि एप्लीकेशन लिए जो भी एसएसपीओ जो भी साहब है आपकी वहाँ पर उनके सेवा में एसएसपीओ साहब के लेकर जो भी जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल है इसके लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए एक ऐसा छोटा सा जो भी है पत्र लिखकर भेज दीजिए दोस्तों। यह जानकारी कैसी लगी अगले वीडियो में हम बात करेंगे, कैसा वो ट्रांसफर पोर्टल ओपन होने वाला है, क्या वेबसाइट होता है, कैसे ओपन करेंगे, वो सभी जानकारी डिटेल्स में देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।